नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे बरेली के राजेश यानी कि पप्पू भरतौल, जो कि बरेली के विधायक हैं। तो उनकी बेटी ने जिस हिसाब से घर से भाग के शादी की अपने अजितेश के साथ, हालांकि अजितेश निचली कास्ट से आते हैं, जिसको लेकर उनके पिता यानी कि पप्पू भरतौल ने सहमति नहीं दी। उसके बावजूद जो जैसे वो साक्षी मिश्रा वीडियो वायरल करती हैं, अपने लिए प्रोटेक्शन मांगती हैं पुलिस से, और जिस हिसाब से वो अभी मीडिया में छाई हुई, उस पर हमारे साथ हम बात करेंगे हमारी सहयोगी नेहा से, क्योंकि नेहा ने जिस दिन ये मैटर हुआ था उसी दिन इन्होंने न्यूज़ बनाई थी। तो आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि इस पे क्या कुछ मैटर है, ये पूरा ये पूरा मामला क्या है। आर्या, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये बहुत कम उम्र की लड़कियां नॉर्मली आज के टाइम में अगर आप शादियां देखें लड़कियों की तो 26-27 में होती है। 23 साल की लड़कियां साक्षी मिश्रा, इनके पिता विधायक हैं राजेश मिश्रा, और आपके यहाँ ये बहुत फेमस है, आप खुद यूपी से आप जानती होंगी पप्पू भरतौल को। इनके खास दोस्त हैं राजीव राणा, इनके बड़े भाई हैं विक्की। ये तीन इस पूरे कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। नायिका हैं साक्षी मिश्रा, नायक है अजितेश, जो कि दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। अब दलित और साक्षी ने प्रेम विवाह किया है, चूँकि अब तो ये भी वायरल हो रहा है कि अजितेश की पहले से सगाई हो चुकी थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि साक्षी और अजितेश के उम्र में काफ़ी डिस्टेंस है, करीबन 9 साल का एज डिस्टेंस। 29 साल के अजितेश हैं और 23 साल की साक्षी हैं। तो करीबन 9 साल, 7 से 9 साल के बीच में, दोनों के बीच में उम्र की सीमा है, काफ़ी गैप है। अब शायद किसी भी पिता को या किसी भी भाई को ये तो थोड़ा खलेगा कि उनकी बहन या उनकी बेटी घर से भाग के शादी करे, या बतौर बता के शादी करे, या फिर रजामंदी से शादी करे। तो शादी दो परिवारों का मिलन है। आज भी भारत में शादी सिर्फ एक लड़का एक लड़की के बीच में नहीं होता है, शादी दो परिवारों में होती है। तो भाग के शादी करना, और फिर जब इनको थ्रेटिंग मिलने लगी तो अब इनके पास भी ऑप्शन नहीं था कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके प्रोटेक्शन मांगने लगे। चूँकि हम सब ये जानते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के हाथ में ही हमारा डिफेंस सिस्टम या पुलिस सिस्टम होता है। तो ये तो डर होता ही है लोगों के पास, जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो पुलिस उसका ही साथ देगी। ये बहुत आम सी बात है, कोई इसमें नई बात नहीं हो, ना ही तो हम कोई गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रूव बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को डर था, इन दोनों ने फिर अपना वीडियो वायरल कर दिया कि इन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि इनको खुद के पिता, खुद के भाई से और अपने पिता के दोस्त राजीव राणा से सबसे ज़्यादा डर है कि इनको कहीं मार ना दिया जाए, क्योंकि अपनी मर्जी से शादी की है। नहीं, हाँ, जैसे आप कह रही हैं कि इनके अपने पिता से डर है, लेकिन उसके ये वीडियो वायरल होने के बाद इनके भाई ने जिस हिसाब से फेसबुक पे पोस्ट किया था कि उन्हें साक्षी से कोई दिक्कत नहीं है, वो एक एडल्ट हो चुकी है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। उसके बावजूद इनके पिता ने मीडिया से भी बात की थी कि उन्होंने ना कोई धमकी दी है, ना कोई आदमी राजीव राणा जो भी है उनको नहीं लगाया, ना तो भेजा है, और उन्हें इनसे मतलब ही नहीं है। जिस हिसाब से ये साक्षी आरोप पे आरोप लगाए जा रही हैं, इनके पिता डे बाई डे किसी या तो सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू उसको इनकार किए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इनकार करने के अलावा, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो इस चीज़ को अब इनकार करे। अगर वो अपनी ही बेटी को परेशान, चूँकि हम उत्तर प्रदेश और बिहार में ऑनर किलिंग मामला बहुत आम है, ख़ास तौर पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे। अगर कास्ट में अंतरजातीय विवाह हो तो इसमें ऑनर किलिंग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास है। बहुत जल्दी हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें हम दर्शकों को बताएंगे कितना ज़्यादा अंतर्जातीय विवाह पे ये प्रॉब्लम्स है कि ऑनर किलिंग हो ही जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, धमकाना, या फिर हो सकता है कि अगर ये ऐसा कदम नहीं उठाते तो दोनों के रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाता, साक्षी को घर वापस ले आया जाता। भले ये मार नहीं सकते थे, हो सकता है इस हद तक नहीं जाते, लेकिन दोनों के रिश्ते को ख़त्म तो ज़रूर कर देते, क्योंकि ये बिल्कुल रजामंदी से शादी नहीं है परिवार के। तो जो साक्षी के जो पिता हैं उनके पास अब ऑप्शन नहीं है, वो सब इसलिए सफाई दे रहे। हाँ, लेकिन जब उनकी बातें और उनकी स्टेटमेंट आप मीडिया में सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना मतलब नाखुश होकर वो बेटा कह के साक्षी को बोल रहे हैं, कितना सर झुकाए हुए, और उनके आंखों में वो गुस्सा नज़र आएगा। मीडिया से भी वो गुस्से में ही अपील करें कि आप सब ये सब बंद कर दें, वरना वो सुसाइड भी कर लेंगे, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है।
तो इन सब बातों में आपको अगर दिखता है तो राजेश मिश्रा का गुस्सा साफ तौर पे झलकता हुआ नजर आएगा, जिससे आप खुद ही ये अनुमान लगा लेंगे कि साक्षी मिश्रा के इस कदम से तो वो खुश नहीं है। और ये कहना कि अब वो बालिग हो चुकी है और वो कुछ भी कर सकती है, मुझे मतलब नहीं है, तो आप ये खुद ही सोच लीजिए, मतलब नहीं है मतलब आप या तो आप दोबारा सामाजिक शादी करा के कन्यादान कीजिए, और नहीं तो आप ये कह दीजिए कि आप खुश नहीं हो उस रिश्ते से, अब वो निकल ही गई है, मेरा कोई संबंध नहीं है, आप यही कह सकते हैं। लेकिन चुनाव है उत्तर प्रदेश में, कुछ दिनों के बाद 2 साल के बाद चुनाव होने हैं, तो अब वो इस चीज़ को भी लूज़ नहीं कर सकते हैं और वो दलित कास्ट कार्ड भी नहीं खेल सकते हैं कि वो बहुत फॉरवर्ड है तो वो कास्ट को लेके चले, चूँकि वो पॉलिटिक्स में है तो उनका इमेज की बात है। तो पॉलिटिकली अगर देखेंगे तो वो अपने इमेज को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में साक्षी ने बचे खुचे जो भी कसर थे वो पूरे कर दिए कि अब उसे कोई कुछ कर नहीं सकता है। मैं साक्षी लगातार माफ़ी मांग रही हैं अपने पिता से कि उन्हें माफ़ कर दें, हालांकि उनसे गलती हुई है, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पापा ना तो उनसे ठीक से बात कर रहे हैं, उसके बावजूद बोला है कि अगर ज़्यादा कुछ परेशान किया जाएगा तो वो आत्महत्या कर लेंगे। उनकी मम्मी ऑलरेडी बीमार चल रही हैं, वो दवा नहीं खा रही। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से साक्षी बार बार कह रहे हैं कि हम अपने पिता को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हालांकि कोई भी बच्चा होगा अपने माँ बाप को तो अच्छे से जानता है, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से वो आरोप लगा रही, क्या सच में उनके पिता एक इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं कि वो अपने बच्चों के लिए ही नहीं किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं? राजनीति में अगर वो हैं इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैं तो उनकी पहुंच कहाँ तक होगी ये कहना और इसको बताने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये हम सब जानते हैं। साथ में उनके जो बेटे हैं वो बहुत अच्छा एजुकेशन उन्होंने लिया है, पहले वो बीटेक किए हैं फिर एमबीए किए हैं, लेकिन नौकरी को छोड़ के वो अपने पिता के साथ है। ऐसा तो कोई पिता मूर्ख नहीं होगा जो अपने बेटे को राजनीति में लगा लेगा और समाज की सेवा में वो छोड़ दिया, जनता की सेवा में अपने बेटे को कुर्बान कर देगा और बोलेगा नौकरी नहीं करना। उसके पीछे उनका कहीं ना कहीं लाभ है, तभी वो अपने बेटे को लगाए हुए जनता की सेवा में, जैसा उनका कहना है। तो उनके स्ट्रेंथ पे, उनके पावर पे कहीं कोई सवाल ही नहीं है। और अगर उनके स्ट्रेंथ और उनके पावर की बात नहीं होता तो साक्षी सच में भाग नहीं रही होती। और कोई भी लड़की, मुझे नहीं लगता एक अच्छे और सभ्य घर की लड़की जिसको इतना कंजर्वेटिव तरीके से पाला गया, उसे आज़ादी नहीं है स्कूल जाने की, उसे एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाता, वुमेंस वनस्थली विद्यापीठ में उसका एडमिशन कराया गया है जहाँ सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं, तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, वो अलग बात है, वो ठीक है, लेकिन उसको हमेशा से सिर्फ गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज और घर के अंदर रखना। और उनकी एक फ़ोटो अगर आप देखेंगे राजेश मिश्रा के साथ उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों ही सूट कुर्ती में नजर आ रही हैं। तो अब बताने की ज़रूरत है कि राजेश मिश्रा किस तरह के सोच के और किस प्रवृत्ति का इंसान है जिनको ये एकदम पसंद नहीं कि उनकी बेटी फ़ोन भी इस्तेमाल करे। तो इन सब बंदिशों के बीच में किसी लड़की को प्यार हुआ है, अब फिर वो अपने प्रेमी के साथ भागती है और उसके बाद उसको पता है कि उसके पिता उसको ढूंढ के कहीं से भी लाएंगे और इस संबंध को ख़त्म कर ही देंगे, या तो ख़त्म कर देंगे और नहीं तो जहाँ तक साक्षी कहना है कि मरवा डालेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता मरवा डालेंगे, ये बहुत हाई लेवल का होता है, लेकिन असंबंध ख़त्म करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर उसकी किसी और से शादी करवा देते हैं जबरन। बहुत आम सी बात है हमारे यहाँ, यह आपको भी पता है। तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं वो पावर का मिसयूज़ ही है और उनके पास पावर है तभी वो मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही और आपसे पूछ लेते हैं कि जिस हिसाब से साक्षी आरोप लगा रही हैं कि उनके पिता के करीबी हैं राजीव राणा, तो वो भी उनके होटल तक पहुंचे थे, उनको मारने के लिए उनके आदमी गए हुए थे, लेकिन जब राजीव राणा से आज तक के उस पर पूछा गया, पर्सनल इंटरव्यू लिया गया, तो वो डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से साक्षी और उनके पति अजितेश आरोप लगा रहे हैं कि आपके ही आदमी थे क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं तो अच्छे से जानते हैं। आर्या, ऐसा है, कोई भी ये कबूल नहीं करेगा कि हम आपको, अगर मेरा कोई दुश्मन हम उसे मारने के लिए जाए और हम कैमरे पे भी नज़र आ जाए तो भी हम कबूल नहीं करेंगे कि हम उसे मारने गए थे। कभी चोर ये नहीं कहेगा कि हम चोरी करने के लिए गए थे। लेकिन अगर राजीव राणा सच में राजेश मिश्रा के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि राजेश मिश्रा की बेटी, उनकी इज़्ज़त जो कि समाज में कहा जाता है, वो वापस उनके घर पे आ जाए। इसके लिए भी वो भी किसी भी तरह का कदम उठा सकते हैं राजेश मिश्रा को सपोर्ट करने के लिए। तो
कितना सच है राजीव राणा की बातों में और कितना सच है अजितेश की बातों में, वो ये समझ लीजिए कि हाँ, इन दोनों को परेशान करने की कोशिश की गई है, तभी ये दोनों इतने खुल के मीडिया में आए हैं। वो भी शादी के 2 दिन बाद आ रहे हैं। ये 3 तारीख का ये घटना है और इनकी शादी मेरे ख्याल से 28 या 29 4 मई को इनकी शादी हुई है। 3 तारीख को ही ये घर से 4 जुलाई को 4 जुलाई को इनकी शादी हुई है, हाँ सॉरी। और उसके बाद ये घर से भाग गए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं इनको डर तो है कि वो परिवार इनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तभी ये इस तरीके से मीडिया का सपोर्ट ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं अजितेश के पिता को भी डर है, तभी वो सभी जगह पे सभी चैनलों में अजितेश के साथ नज़र आ रहे हैं। तो इस पूरे परिवार को डर है, इसलिए ये मीडिया का सपोर्ट ले रहे हैं। और इनको ये भी पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस तभी इनका साथ देगी जब मीडिया इनका साथ देगी। मीडिया अगर इनके साथ नहीं होती तो आज पुलिस भी इनके साथ नहीं होता। इसी के साथ पूछ लेते हैं कि जिस हिसाब से साक्षी ने अपने पति से शादी की, यानी कि अपने लवर से शादी की अजितेश से, उसके बावजूद इनके पिता आरोप लगा रहे हैं कि अजितेश पहले से शादीशुदा हैं। उनकी कुछ फ़ोटो वायरल हो रही जिसमें उनकी सगाई हो चुकी है किसी लड़की के साथ। अब ये सवाल बनता है कि साक्षी की लव स्टोरी क्या मोड़ लेगी? क्या ये लोग ऐसे अपने अजितेश के साथ रह पाएंगे या कुछ दिन ये मीडिया में इनकी स्टोरी चलने के बाद इनके पिता कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? बहुत भविष्य काल वाला प्रश्न है। बहरहाल हम आपको बता दें कि अजितेश की अगर सगाई हुई भी, चूँकि मुझे उतना इस बारे में पता नहीं है, अगर अजितेश की सगाई हो भी गई है लेकिन शादी सामाजिक तौर पे अब उसकी शादीशुदा पत्नी साक्षी है और वो साक्षी के साथ ही रहना उनके लिए अच्छा है, चूँकि अब तो हर कोई जान चुका है कि वो दोनों शादीशुदा हैं, तो वो साक्षी के साथ रहे, इसमें ही भलाई होगी उनकी। और जहाँ तक बात है कि ये स्टोरी जब बंद हो जाएगी तो क्या साक्षी के पिता कोई एक्शन लेंगे, ये कहना अभी इम्पॉसिबल है। जहाँ तक मैं जानती हूँ और मैं समझती हूँ, चीज़ों को समझ के हम उस बनावट को देखते हैं तो होपफुली अभी तो फ़िलहाल साक्षी के पिता टूटे हुए, चूँकि वो अपनी पगड़ी बचा ले। जो ऐसा कहा जाता है कि लड़की भाग गई तो पगड़ी ख़त्म हो जाती है पिता की, तो वो अभी अपनी पगड़ी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चैनल पर उनके भाई रोते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके बहुत क्लोज़ थी उनकी बहन, फ़ोन उन्होंने दिया है, कॉलेज में एडमिशन किया है, पिता से बगावत करके अपनी बहन को बहुत सपोर्ट किए हैं। विक्की भरतौल जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो दोनों अभी फ़िलहाल अपने इमेज को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। इतना ही उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। साक्षी से या तो वो संबंध ही तोड़ लेंगे, किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे, चूँकि उन्होंने भी कहा है कि वो बाली को जो करना चाहे करे। इसका साफ मतलब है उनको वो अब संबंध नहीं रखना चाहते हैं साक्षी से। लेकिन इसके बाद वो बदला और रिवेंज की बात अगर उनके जहन में रहती है तो वो कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।